नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर टॉक विद पीएस में। इस चैनल पर हम बात करते हैं जॉब्स, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और नई जॉब फील्ड्स के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के बारे में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहले जानते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर 2024 से। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 नवंबर 2024। रिटर्न एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 14 दिसंबर 2024 और ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर डाउनलोड दिसंबर के फर्स्ट वीक से कर सकते हैं। कंपनी द्वारा 2 कैटेगरीज के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 100 पोस्ट हैं और स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी 100 पोस्ट हैं। स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में 6 डिसिप्लिन के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट की 10 पोस्ट हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की 20 पोस्ट हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 20 पोस्ट हैं, केमिकल इंजीनियर के लिए 10 पोस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए 20 पोस्ट हैं और लीगल की 20 पोस्ट हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 100 पोस्टों में से एससी कैटेगरी की 15 पोस्ट हैं, एससी के लिए 7 पोस्ट हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए 27 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 41 पोस्ट हैं। यहाँ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट अलग से रिजर्व रखी गई हैं। ऐसे ही जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 100 पोस्टों में से एससी के लिए 15, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। एज 30/9/2024 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगी। मतलब स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 1/10/94 से 30/9/2003 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST स्टूडेंट के लिए 5 साल, OBC स्टूडेंट को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल, डिफेंस एक्स सर्विसमैन को 3 साल, विडो या डाइवोर्स्ड महिला जिनका पुनः विवाह नहीं हुआ है उनको 9 साल और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को 8 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। यहाँ ग्रॉस पे 88,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेट होगा। इसके अलावा आपको ग्रेजुएटी, LTS, मेडिकल, इंश्योरेंस, NPS, लीज्ड अकोमोडेशन की भी फैसिलिटी दी जाएगी। स्टूडेंट www.uiic.co.in पर जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की। स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैटेगरी में रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी ब्रांच में BE या BTech 60% मार्क्स के साथ, SC/ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स के साथ, रिस्क मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन या PGDM होना कंपलसरी है, या फिर किसी भी ब्रांच में ME MTech और रिस्क मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन या PGDM होना चाहिए। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट के लिए ICAI या ICWA होना चाहिए या फिर 60% मार्क्स के साथ BCom। SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 55 मार्क्स के साथ BCom पास आउट होना चाहिए, या फिर अगर आपने MCom किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ BTech या फिर MTech होना ज़रूरी है। केमिकल या मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 60% मार्क्स के साथ केमिकल या मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच में BTech या MTech होना ज़रूरी है। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT में BTech और स्टैटिक्स, डेटा साइंस, एक्चुरियल साइंस में ग्रेजुएट या फिर कंप्यूटर साइंस IT में MTech या स्टैटिक्स, डेटा साइंस, एक्चुरियल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन या MCA होना चाहिए। लीगल पोस्ट के लिए 60% मार्क्स के साथ
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को 3 साल का लॉ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है तो उन्हें सिलेक्शन में प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात करते हैं जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 60% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इन सभी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना मस्ट है। यहाँ 1000 रुपीज़ प्लस GST की नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी होगी। जो भी स्टूडेंट SC ST PWBD कैटेगरी और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हें 200 रुपये प्लस GST की ऑनलाइन फीस पे करना होगी। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। स्पेशलिस्ट AO पोस्ट के लिए रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप 25 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स के होंगे आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। आप हिंदी या इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश के 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 20 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। जनरल अवेयरनेस सेक्शन के 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और आपका जो भी रेलेवेंट डिसिप्लिन है जिसमें आपने अप्लाई किया है उसके 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे और उसके लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 250 मार्क्स के होंगे, आपको 150 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही जर्नलिस्ट AO पोस्ट के लिए रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट्स में, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 40 मिनट्स में, एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट्स में, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 25 मिनट्स में और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 50 मिनट में सॉल्व करने होंगे। यहाँ भी टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के 150 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। इसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों पोस्ट के लिए इसमें 30 मिनट्स में 30 मार्क्स का लेटर राइटिंग जो कि 10 मार्क्स का होगा, ऐसे राइटिंग जो कि 20 मार्क्स का होगा, ऑनलाइन मोड में ही देना होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सेक्शन कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मार्क्स मेरिट लिस्ट के मार्क्स में ऐड नहीं किए जाएंगे, पर स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में मिनिमम पासिंग स्कोर लाना होगा, तभी वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। यहाँ ये ध्यान दें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पास होने के बाद इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन अप्लाई www.uiic.co.in पर जाकर होगा। इसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स सेव करने के बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ कलर्ड रीसेंट पासपोर्ट साइज मैक्सिमम 50 KB की JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक के साथ होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन इंग्लिश में वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखना होगा। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ऑनलाइन मोड में ही फीस पे करना होगा। इसके बाद ई-रिसिप्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की डिटेल नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में मिल जाएगी। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिनको आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। स्टूडेंट किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट होने के बाद 1 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्रोविजन पीरियड जोड़ के 5 साल का सर्विस बॉन्ड भरना होगा। यहाँ टेंटेटिव एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दी गई है, इसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।